मोहन भागवत को भेजी अरविंद केजरीवाल की एक चिट्ठी ने भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत यानी आरएसएस चीफ को चिट्ठी भेज दी है। इस चिट्ठी में जो सवाल पूछे गए हैं वो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ाने के लिए काफी है। सवाल उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल की इस चिट्ठी के बाद अब आरएसएस छोड़ देगी बीजेपी का साथ, क्योंकि आरएसएस की बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी तमाम चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करती है। अगर एक बार मोहन भागवत या आरएसएस भारतीय जनता पार्टी से अपना हाथ हटा ले तो पार्टी कहां जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर मोहन भागवत से सवाल पूछे हैं उनको जान लेना भी काफी ज्यादा अहम हो जाता है। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी में मोहन भागवत से पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों में जो भी गलत काम किया है क्या आरएसएस उसका समर्थन करती है। बीजेपी के नेता खुलकर पैसे बांट रहे हैं, क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है। चिट्ठी में मोहन भागवत से पूछा गया कि बड़े स्तर पर दलितों और पूर्वांचलियों के वोट काटे जा रहे हैं, क्या आरएसएस को लगता है ये जनतंत्र के लिए सही है। क्या आरएसएस को नहीं लगता कि बीजेपी जनतंत्र को कमजोर कर रही है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने इस चिट्ठी के जरिए ये दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी पैसे देकर वोट खरीद रही है, पैसे देकर कहीं ना कहीं वोट अपने खेमे में करने की कोशिश हो रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की इस चिट्ठी का असर क्या अब दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी से भले ही आरएसएस में कोई खलबली ना हो, आरएसएस कोई चुप्पी ना तोड़े, लेकिन एक बात तो तय है कि बीजेपी के कोर वोटर को साधने के लिए अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी काफी है। यही वो बड़ी वजह है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में अरविंद केजरीवाल की एक चिट्ठी ने अब हड़कंप मचा दिया है। फिलहाल इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन सर मौजूद हैं जो दिल्ली की राजनीति को बारीकी से समझते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से नए साल का आगाज हो चुका है लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल ताबड़तोड़ ऐलान कर रहे हैं, चाहे वो बुजुर्गों को लेकर के हो, चाहे महिलाओं को लेकर हो, या फिर किसी भी जो पुजारी हो, ग्रंथी हो, मौलाना हो, इनको लेकर के हो, लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाते हुए मोहन भागवत से कहीं ना कहीं सवाल पूछा है कि आखिर क्या आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के इन गलत कामों का समर्थन करती है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, वास्तव में अपने आप में चिट्ठी नहीं कह सकते हैं, खलबली के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी खेमा अब तक चुप बैठा हुआ था, शांत था कि भाई चलिए हम मौका देकर कोई बड़ा फैसला करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी ने कहीं ना कहीं बीजेपी की अब नींद उड़ा दी है, क्योंकि आरएसएस को सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जो बीजेपी की गलत नीतियां हैं, बीजेपी जो धोखा देकर चीजों को अपने पक्ष में करना चाहती है, वोटर्स के जो पूर्वांचल और दलित वोटर्स हैं उनके वोट काट कर कहीं ना कहीं अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है, और जिस तरह से पैसे देकर कहीं ना कहीं मतदाताओं को लुभाने का प्रयास अभी से कर रही है, क्या आरएसएस इन सब चीजों को देखते हुए भी बीजेपी के साथ खड़ा है या बीजेपी का साथ देने को तैयार है, या आरएसएस ये मानता है कि जो बीजेपी कर रही है वो ठीक कर रही है। ये सवाल अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर पूछा है। और देखिए, इसके दो चीज नजर आती है मुझे सिराज, क्योंकि 2024 के अगर चुनाव की मैं बात करूं तो उस समय भी आरएसएस को लेकर बड़बोलापन बीजेपी के नेताओं में दिखाई दिया था कि हम आरएसएस के बिना भी जीत सकते हैं, और जब रिजल्ट सामने आता है 240 पे बीजेपी सिमट जाती है, और उसके बाद आरएसएस ये बात कहती हुई दिखाई देती है कि कुछ लोगों ने अपने आप को जो है देश से भी ऊपर समझ लिया है। सीधे तौर पर उन्होंने पीएम मोदी के ऊपर निशाना साधा था। इसके अलावा मणिपुर का जिक्र किया था कि क्या मणिपुर हमारे देश का हिस्सा नहीं है, जो सरकारें आंखें मूंद के बैठी हैं सालों से। मणिपुर जो है वो आग में जल रहा है, लेकिन लोग और जो सत्ता पर बैठे लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं। अभी मणिपुर के मुख्यमंत्री ने भी इस बात को लेकर माफी मांगी है कि बीते 1-1.5 साल से लगातार मणिपुर जल रहा है, लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बयान निकल कर सामने नहीं आता। दूसरा महत्वपूर्ण बात की क्या आरएसएस को लिखी चिट्ठी के बाद दिल्ली में कोई बड़ा असर इसका होता हुआ नजर आएगा। देखिए, आपने बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कही थी
कि भले ही बीजेपी ये सोच रही हो कि चलिए आरएसएस तो हमारी जो है हमें हमारा साथ देगी, लेकिन जो बात अरविंद केजरीवाल ने कही है वो अपने आप में इसलिए असरदार बन जाती है क्योंकि प्रवेश वर्मा जो बीजेपी के पूर्व एमपी हैं, बीजेपी के पूर्व सांसद हैं, वो अपने घरों में महिलाओं को पैसे बांटते हुए पकड़े गए। वीडियो बकायदा सामने आता है। उसके बाद वो ये कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई मैं तो जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहा था, करता रहूंगा। उसके बाद उनके घर के सामने एक महिला को हुजूम उमड़ पड़ता है कि भाई हम भी जरूरतमंद है, हमें भी आप पैसे दीजिए। उसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रवेश वर्मा घिरते हुए नजर आते हैं जी। इसके अलावा आप देखिए अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में जिस तरह की बयानबाजी संसद के अंदर गृह मंत्री अमित शाह के जरिए की गई, उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी ने जिस तरह जोर शोर के साथ में दिल्ली में हल्ला बोल किया, उसने बीजेपी की स्थिति को कमजोर किया है। और जो सर्वे निकल के सामने आ रहे हैं उसमें ये माना जा रहा है कि अधिकांश जो दलित वोटर्स हैं उनका रुझान पूरी तरह से एक बार फिर आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया है। इसके अलावा भी आप देखिए जो कहा गया कि भाई रोहिंग्या है, ये है, वो है, तो यहाँ पर संजय सिंह ने खुलेआम तौर पर ये बात कही और खुलेआम तौर पर तमाम जो समर्थक आम आदमी पार्टी के वो ये बात कह रहे हैं कि भाई जो बॉर्डर्स हैं, जो सीमाएं हैं जी, वो आपके कह सकते हैं दायरे में आती हैं। और यही बात पीएम मोदी ने 2014 के चुनाव से पहले कही थी कि भाई जो सीमाएं हैं वो तो हमारे काबू में है, हम उनको तो सिक्योर कर सकते हैं। और यही बात संजय सिंह ने कही कि आखिर ये रोहिंग्या, बांग्लादेश या जो भी घुसपैठी हमारे देश में आते हैं उनको रोक क्यों नहीं पा रही है केंद्र सरकार। 10 साल से यहाँ पर मोदी सरकार है, 10 साल से यहाँ पर अमित शाह गृह मंत्री है, लेकिन उसके बावजूद भी घुसपैठ क्यों नहीं रुक रही। और इसका जिम्मेदार केजरीवाल नहीं बल्कि इसके जिम्मेदार जो है केंद्र में बैठे। लेकिन सर एक बड़ा सवाल कि बीते कई चुनावों को अगर हम देखें, हरियाणा चुनाव हो या फिर महाराष्ट्र का चुनाव हो, आरएसएस ने हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। आरएसएस के जो तमाम स्वयंसेवक हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करते हैं और लोगों को बीजेपी के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल, जिस तरीके से मोहन भागवत का अब रुख है और भारतीय जनता पार्टी को लेकर, क्योंकि हाल ही में उन्होंने बयान दिया था कि रोज नए मंदिर मस्जिद विवाद खड़ा करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और जो लोग ये कोशिश में हैं कि इन तरह के विवाद को अंजाम देकर के हिंदुओं के नेता बन सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। और फिर एक बार जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दोबारा आरएसएस चीफ मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है, ऐसे समय पर जब दिल्ली में चुनाव की सरगर्मियां तेज है, क्या लगता है आपको कि कह सकते हैं कि जो बीजेपी के कोर वोटर हैं, जो कोर हिंदुत्व वाली एक कह सकते हैं रणनीति के तहत बीजेपी जो चुनाव लड़ती है, क्या उन कोर वोटर को अरविंद केजरीवाल अपनी तरफ साध पाएंगे? क्या उनको सोचने पर मजबूर कर देंगे? देखिए बिल्कुल जिस तरह की बात मोहन भागवत ने कही कि भाई हर एक मंदिर के अंदर मस्जिद को ढूंढना, हर मस्जिद के अंदर मंदिर को ढूंढना कहीं भी तर्कसंगत नहीं है, सही नहीं है और ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई कुछ लोग तथाकथित तौर पर अपने आप को बड़ा हिंदू नेता बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ये गलत है। और ये बात आरएसएस चीफ जो मोहन भागवत ने कही, उसके बाद बीजेपी के अंदर भी खलबली मची, क्योंकि बीजेपी के चाहे सीएम योगी हो या हेमंत बिस्वा शर्मा हो या और तमाम लीडर्स हो, वो लगातार इस कोशिश में रहते हैं कि मुस्लिमों का नाम लेकर अपनी राजनीति को चमकाया जाए, अपने आप को बेहतर नेता बताया जाए, अपने आप को यहाँ तक कि सबसे बड़ा हिंदू नेता साबित किया जाए। लेकिन मोहन भागवत ने जो बात कही उसके बाद कहीं ना कहीं जो जितने भी बीजेपी के लीडर्स हैं उनकी बोलती बंद हो गई है। उन्होंने कोई भी जवाब इसके कह सकते हैं सवाल के ऊपर नहीं दिया। लेकिन अब जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही है उसमें अब बीजेपी के लिए बेचैनी बढ़ेगी कि कहीं मोहन भागवत कोई बड़ा बयान ना दे दें, कहीं मोहन भागवत अरविंद केजरीवाल ने जो सवाल उनको भेजे हैं कहीं उनसे सहमत होते हुए नजर ना आ जाए। अगर ऐसा होता है सिराज, तो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जो कोर वोटर बीजेपी का मजबूत वोटर बीजेपी का जो हर समय बीजेपी के साथ में खड़े रहने वाला वोटर है, वो कहीं उनके हाथ से छिटक ना जाए। और देखिए हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है उससे ऊपर उठने का वक्त आ गया है। यही बात मोहन भागवत ने इशारा में समझाई कि हर एक मस्जिद के अंदर जो है मंदिर हमें नहीं ढूंढना चाहिए। और जो राम मंदिर की बात थी वो एक आस्था का मामला था, वो जो बन चुका है, उसके बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये तमाम जो बातें कहीं ना कहीं वो बीजेपी को सीख देने के लिए कि भाई हिंदू मुस्लिम की राजनीति अब बंद करें, कहीं ना कहीं विकास की बात करिए। और इसी चीजों को मद्देनजर रखते हुए केजरीवाल ने जो सवाल इस समय मोहन भागवत से पूछे हैं, अगर उसके जवाब में उन्होंने आम आदमी पार्टी से सहमति जताई, केजरीवाल से सहमति जताई, तो यहाँ बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। एक महत्वपूर्ण सवाल सर मैं आखिर में आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की नीति के तहत कहीं ना कहीं दिल्ली में स्कूलों के निर्माण हुए और किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था में सुधार देखने को मिला, स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी देखने को मिली, व्यवस्था अच्छी हुई,
लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से चुनाव से पहले जो ऐलान किया है कि जी। पुजारियों और ग्रंथियों को कहीं न कहीं 18,000 रुपए प्रति माह सम्मान राशि दी जाएगी, जी। क्या लगता है आपको कि इन ग्रंथियों को और पुजारियों को साधने के प्रयास में अरविंद केजरीवाल बीजेपी के कोर वोटर्स को अपनी तरफ खींच पाएंगे? कैसे लग रहा है? बिल्कुल जाहिर बात है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से पुजारियों के लिए उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि भाई आपको भी 18,000 रुपए पर महीना मिलेगा, ताकि आप अपने घर परिवार को बेहतर तरीके से चला जी। पाओ। जो ग्रंथी हैं उनको भी मिलेगा, मौलवी के लिए पहले अनाउंसमेंट हो रखा है। तो तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं जो वोटर्स को साधने का तरीका अरविंद केजरीवाल का वो बड़ा अलग तरीका है। और देखिए वो हमेशा विकास की बात करना चाहते हैं। धर्म जाति तो देखिए समुदाय का एक हिस्सा है, लेकिन सिर्फ धर्म जाति का नाम लेकर वो वोट हासिल नहीं करना चाहते। आप देखिए जिस तरह से उन्होंने महिला सम्मान योजना की बात कही कि भाई हर महिला को 21 रुपए मिलेगा, उसमें बीजेपी को आपत्ति है कि भाई महिलाओं के इसके वोट लेना चाहते हैं। तमाम डाटा उनका कलेक्ट किया जा रहा है। एलजी साहब भी तुरंत जांच के आदेश दे देते हैं। लेकिन इन सबको देखते हुए महिलाएं यहाँ तक कह रही थी, जब मैं ग्राउंड पे गया लोगों से बात कर रहा था, एक महिला ने ये तक कहा कि भाई जी, केजरीवाल सरकार अगर आती है, अगर वो 21 रुपए दे या ना दे, लेकिन मेरा वोट केजरीवाल को ही है, क्योंकि केजरीवाल जो है काम की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, बेहतर भविष्य बनाने की बात करते हैं। लेकिन बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आज जो राजनीति का स्तर हो गया वो धार्मिक होकर रह गया, बल्कि हमें अब आगे की तरफ देखना चाहिए, विकास की तरफ देखना चाहिए। जो युवाओं के पास रोजगार नहीं है, कैसे उनको रोजगार मुहैया हो, एजुकेशन कैसे बेटर हो, हमारी जो हेल्थ सिस्टम वो कैसे बेटर हो, इन सब चीजों पर ध्यान लगाना चाहिए। लेकिन कब तक हम हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ेंगे, यही बात उस महिला ने कही थी। तो ऐसे में केजरीवाल जो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो सब लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। वो बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना लेकर आए कि भाई अगर आप 60 साल से प्लस हो जाते हैं, आपके पास पैसे नहीं होते, आपकी बेहतर देखभाल नहीं होती, तो ऐसे में चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, आपके इलाज का खर्चा जो है दिल्ली सरकार उठाएगी। तो ये जो अनाउंसमेंट है कहीं ना कहीं लोगों के लिए प्रसन्नता का कहने कारण बन जाते हैं। और देखिए इससे पहले भी केजरीवाल ने जिन घोषणाओं के बारे में कहा था, ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात हो जाती है। सिराज की उन्होंने कहा कि भाई मुफ्त बिजली मिलेगी, वो उनको लोगों को मिलती हुई नजर आई। जी, मुफ्त पानी मिलेगा, वो मिला। मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने दिया, बसों में मुफ्त यात्रा उन्होंने दी, बेहतर स्कूल उन्होंने करने का प्रयास किया। तो ये जो तमाम योजना जमीनी स्तर पर कहने की सफल रही है, उससे लोगों का बिलीव जो है वो डेवलप हुआ है। और यही वजह है कि बीजेपी इस बैकफुट पर दिखाई पड़ रही है और आम आदमी पार्टी लगातार घोषणाएं करते हुए आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल दर्शकों, अरविंद केजरीवाल इस वक्त जिस तरीके से फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं, अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें अब बढ़ रही हैं। जाहिर सी बात है, अरविंद केजरीवाल बखूबी जानते हैं कि आरएसएस के बिना भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। और यही वो बड़ी वजह है कि उन्होंने मोहन भागवत को अब सोचने पर मजबूर कर दिया। एक चिट्ठी उन्होंने लिखी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर मोहन भागवत से सवाल पूछे, आरएसएस से सवाल पूछे। फिलहाल देखना होगा आरएसएस का क्या रुख रहता है अरविंद केजरीवाल की इस चिट्ठी के प्रति, और क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल की इस चिट्ठी से अब चुनाव पर कोई प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपकी राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।